होता। ग्रोथ पक्की है, वेल्थ बिल्डिंग का असली जरिया है, डिमांड हमेशा बनी रहेगी, डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। रियल एस्टेट की सेफ इन्वेस्टमेंट, लिवरेज की शक्ति, असली विरासत, टैक्स में राहत। आप जानते हो शेयर मार्केट में आप जो भी पैसा कमाते हो कितने परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है? 12.5%। शॉर्ट टर्म गेम में 20%। जितना कमाओगे उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है जी। और रियल एस्टेट में बहुत सारी राहत है, वो अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हो सकता है। राइट, पैसिव इनकम। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जो आपको पैसिव इनकम। व्हाट इज पैसिव इनकम? दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है दिन रात, और पैसिव इनकम जिस इनकम को कमाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्लियर हुआ आपको? यस और नो? तो आप कौन सी इनकम लेना चाहते हैं, एक्टिव या पैसिव? हम में से हर व्यक्ति पैसिव इनकम लेना चाहता है। पैसिव इनकम वो है जब आप सो जाए तब भी पैसा आपके लिए काम करे। आप सोए हुए हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, वाह भाई वाह भाई वाह भाई। आप सोए उठे, गुड मॉर्निंग, आपने देखा मेरे अकाउंट में कुछ पैसा और आ गया, कुछ पैसा और आ गया। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम। आप में से कितने लोग फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं? आलसी लोग भी आ गए, अभी तो कई लोग थक गए भाई, कितनी बार आप भाई साहब आज घर जाके आपको मसाज करानी पड़ेगी। चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? यस या नो? व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? होता क्या है ये? कोई परिभाषा? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? जो सोचा वो पा लिया, ये कभी नहीं हो सकता। जो वो पालोगे उससे ऊपर की सोचोगे। सर पैसिव इनकम, पैसिव इनकम इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम? हो सकता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी नजर में फाइनेंशियल फ्रीडम ये है जब आप, ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छी परिभाषा देने जा रहा हूँ सर, आप बता दो। अपनी मर्जी, अभी किसी और की मर्जी से सोते हो? किसकी मर्जी से सोते हो आप? हाँ सही बात है, बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां बजा दो। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि जब आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए आप जिस तरीके की जिंदगी चाहते हैं उसके लिए सोचना ना पड़े। एक दिन सुबह उठे, आपकी बेटी ने बोला पापा मेरे को रात को सपना आया था, मुझे BMW लेनी है। पापा ने बोला बेटा तैयार हो जाओ, चलो निकलवा लो। एक दिन आपकी वाइफ ने बोला मेरे को कल मेरे मन में आ रहा था मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। आपने बोला ओके, वीजा के लिए अप्लाई करो। हेलो। एक दिन आपके बेटे ने बोला पापा 15 दिन के लिए मुझे बीचेस पे जाना है, समुद्र के किनारे रहना है। आपने बोला ओके बेटा, बैग पैक करो और चलो। आपके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार आया, उसने कहा भाई साहब मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मेरे घर में कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमार है हॉस्पिटल में, 5 लाख चाहिए। आपने बोला ले लो। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। यस और नो? आप पहुंचना चाहते हैं वहां? हम सभी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में जानता कोई नहीं है क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया ना। इसके बारे में टीवी में कोई बात ही नहीं होती। हम सब लोग कहाँ से सीखते हैं? टीवी से सीखते हैं, नेटफ्लिक्स से सीखते हैं। नेटफ्लिक्स में ये सारे शब्द इस्तेमाल ही नहीं होते, किसी ने सिखाया नहीं। मेरे पास आप आते नहीं हो, मैं टिकट 10,000 रुपये लेता। कंजूस आप, अव्वल दर्जे के वो सारे। सीखना चाहते हो? इंटरेस्ट बन रहा है? अगले सेशन के लिए पैसा दोगे 10,000? कितने लोग तैयार हैं अगले सेशन के लिए 10,000 दे देंगे? आज का फ्री दे रहा हूँ, अगले सेशन में 10,000। कितने लोग तैयार हैं? अभी ले लूंगा, बता रहा हूँ। ये देख लो, ये 4 हाथ खड़े हुए, बाकी कह रहे भैया फ्री में जो मिल रहा है हम तो वो लपेट लेते हैं। नो प्रॉब्लम, आई विल टीच यू, डोंट वरी। अभी मेरा एक प्रोग्राम भी होने जा रहा है 30 और 31 मई को, 2 दिन का प्रोग्राम है और ये GD करनाल रोड पे हो रहा है। और इसमें मैं 8 घंटे की ट्रेनिंग देने वाला हूँ, आपको 16 घंटे की ट्रेनिंग, और उसमें 10,000 रुपये की टिकट है। जो मेरे इंडस्ट्री को बात कर रहे हैं हमारे स्टाफ से, राइट। आइए आगे चलते हैं।
फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सपना है। पहले मेरा शौक था बड़ी बड़ी गाड़ियां, मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी अपनी लाइफ में। 5 साल के बाद कबाड़ हो जाती है, फिर बेचने जाओ तो दिल रोता है। अभी सब बंद कर दिया, लेकिन अभी भी ये सपना है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। मुझे कहीं भी मैं एक दिन सुबह उठूं, मेरा मन कर रहा है आज पहाड़ों पे जाना है, मुझे किसी से बात ना करनी पड़े, पहाड़ों पे जाना है, गाड़ी उठाई पहाड़ पे पहुंच गई और टेंशन नहीं लेनी है कि भैया काम कौन देखेगा, क्योंकि मेरे लिए काम कौन कर रहा है? मेरे लिए काम कौन कर रहा है? अभी भी आवाज नहीं आ रही। मेरे लिए काम कौन कर रहा है? जिस दिन आपको पैसे को काम पे लगाना आ गया, आप फ्री हो गए, राइट? आई गॉट इट। नेक्स्ट, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब मैं इसे पढ़ता हूँ। भारत का, मेरे साथ साथ बोलिए, भारत का हर दूसरा करोड़पति या तो जमीन खरीद के या फिर जमीन बेच के करोड़पति। नहीं समझ? भारत का हर दूसरा करोड़पति या तो जमीन खरीद के करोड़पति बना या तो जमीन बेच के करोड़पति। हर दूसरा। पूरी इंडस्ट्रीज अलग है एक जगह पे, रियल एस्टेट एक जगह। क्या आप जानते हैं अभी एक सर्वे आया है कि 2030 में भारत का रियल एस्टेट मार्केट $1 ट्रिलियन का होने वाला। $1 ट्रिलियन, कोई बात, $1 ट्रिलियन भारत का रियल एस्टेट मार्केट होने वाला है, राइट? अब गूगल कर लेना, ट्रिलियन में जीरो कितनी होती है, कोई बता सकता है? ट्रिलियन के लिए कितने जीरो लगते हैं? गूगल कर लो भाई, बताओ, मुझे नहीं बताओ। आपके होश उड़ जाएंगे जब आप ट्रिलियन की जीरो पढ़ लोगे। अभी तक कैसे होता था? मिलियन, मिलियन में कितनी जीरो होती है? 10 लाख 1 मिलियन, तो 10 लाख में कितनी जीरो होती है? 6। बिलियन कितना होता है? और बिलियन के बाद ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन की होने वाली है इंडस्ट्री दोस्तों, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। नेक्स्ट, अच्छा हेलो हेलो रुको, भारत का हर दूसरा करोड़पति या तो जमीन खरीद के करोड़पति बने या जमीन बेच के। आप कैसे बनना चाहते हैं? कितने लोग खरीद के करोड़पति बनना चाहते हैं और कितने लोग बेच के करोड़पति बनना चाहते हैं और कितने लोग दोनों काम करना चाहते हैं? ये भी और ये पक्का। पर आपको तो आता नहीं है, बेचोगे कैसे? मैं फ्री में सिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं रियल एस्टेट कोच भी हूँ और मैं पूरे इंडिया में लोगों को सिखा रहा हूँ हाउ टू सेल रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बेचना कैसे है, मैं उसके ऊपर किताब भी लिख रहा हूँ, मेरी बुक भी आने वाली है, रियल एस्टेट बेचना कैसे। सबसे आसान है रियल एस्टेट बेचना। मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ, मेरे से लिखवा के नहीं देता। अगर आप में से किसी को लगता है रियल एस्टेट बेचना मुश्किल है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। रियल एस्टेट बेचना सबसे आसान है, राइट? बस टेक्निक चाहिए, कुछ चीजें सीखनी है, कुछ डर निकालना है, कुछ शर्म निकालनी है, कुछ चीजों पे बात करनी है, वो सब मैं सिखाऊंगा। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ऑलरेडी क्लासेस ले रहा हूँ हर हफ्ते। कितने लोग मेरी क्लास में आते हैं रियल एस्टेट कैसे बेचना सीखने के लिए? कितने लोग आते हैं? हर हफ्ते में क्लास लेता हूँ, एवरी वीक। वेरी वंडरफुल, थैंक यू। गुड, नेक्स्ट, रियल एस्टेट सबसे सुरक्षित क्यों है? वर्क फ्रॉम होम, हॉलीडे होम का कल्चर तेजी से बढ़ता जा रहा है, आप जानते हैं? कितने लोगों ने अपने चारों तरफ देखा कि वर्क फ्रॉम होम, घर पे कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे, और पैसा आता रहता है। किसने देखा? हो रहा है हमारे चारों तरफ, हो रहा है ना? हॉलीडे होम, कितने लोगों को ने देखा कि लोग पहले एक ही घर में रहते थे, अब वो चाहते हैं कि यार थोड़ा पहाड़ पे भी एक घर हो, थोड़ा पहाड़ पर भी एक समुद्र के पास भी हो जाए, एक वहां भी हो जाए, तो अपना थोड़ा प्रॉपर्टी भी बनी हुई और एंजॉय भी करते हैं। हॉलीडे होम, राइट? देखा आपने? गुड। अब ध्यान से देखिएगा, 2030 तक भारत का रियल एस्टेट मार्केट $1 ट्रिलियन यानी कि 90 लाख करोड़ का होने वाला है। 90 लाख करोड़ का होने वाला है भारत का रियल एस्टेट मार्केट। इतना बड़ा मार्केट है, इतना पैसा है, कौन कमाएगा? ये पैसा कौन कमाएगा?
हाँ जी, नंबर 1 जो इन्वेस्ट करेगा, नंबर 2 जो रियल एस्टेट का बिजनेस सीखेगा। नंबर 1 जो इन्वेस्ट करेगा, नंबर 2 जो रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे करते हैं उसको सीखेगा, वो कमाएगा। नेक्स्ट, रियल एस्टेट में पैसा कमाने का मूल मंत्र, भाई साहब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, हजारों करोड़ की बात है ये, सही समय पे। यस और नो? आज से 10 साल पहले फरीदाबाद में जमीन का रेट क्या था? फरीदाबाद में जमीन का रेट क्या था? आपने अंदाजा 10 साल 6,000 अभी क्या है? 2 लाख पहुंच गया है फरीदाबाद में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल परसों की बात है, मैं साउथ दिल्ली में था और मैंने साकेत में, मेरा एक दोस्त है रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैंने पूछा भाई साकेत में क्या रेट चल रहा है, तो मुझे पता चला कि साकेत में जमीन का रेट है 8 लाख रुपए की गज। और फिर मैंने GK2 में जमीन का रेट पूछा, GK2 जानते हैं, ग्रेटर 15 लाख रुपए की गज। 100 गज का प्लॉट 15 करोड़। ये क्या हुआ? 100 गज का प्लॉट 15 करोड़ का, पता कर लेना, मेरी बातों में यकीन मत कर। लेकिन एक जमाना था जब यहाँ पर भी 10-10 हजार रुपए तक जमीनें बिकी, लेकिन हमारे पिताजी ने नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? हमारे पिताजी के पास पैसा था, क्यों नहीं खरीदी? जानते? डरते थे कब्जा हो जाएगा, कागज पूरे नहीं मिलेंगे। 70 रुपया गज, 75 रुपए गज, कहाँ गए? फरीदाबाद 75 रुपए गज, 29 सेक्टर के पास, और अभी 2 लाख रुपए गज है, राइट भाई साहब? हाँ जी, नीचे वाला ये एक गाड़ी है जी 0902, दिल्ली नंबर है DL2CAR 0902, किसी का है? थोड़ा सा आप देख लेना। दूसरा नंबर है 0803 DL1C DL10CW 0803, किसी की है तो हटा लो। सही समय पर एंट्री। आपको समझ आ रही है गेम क्या है? रियल एस्टेट का एक ही गेम है, एक ही गेम है, सही समय पर एंट्री। हमें पता ही नहीं चलता, हमारी दुनिया अलग है, हम सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एरिया में सही समय है? जानना चाहते हो? अच्छा ये बताओ, फरीदाबाद में अब सही समय है जमीन खरीदने का? नहीं। क्यों नहीं? महंगाई निकल गया, रजिस्ट्री नहीं है, हो चुका। हाँ, इस बात का रजिस्ट्री नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा पंखा दे चुका है। यस, ये 4 लाख भी होगी। लेकिन अब मेरा एक सवाल ध्यान से सुनना भैया, जितने लोगों का इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में, मेरा आपसे एक सवाल है, अभी 2 लाख रुपए गज है फरीदाबाद में, ठीक है? ये 4 लाख भी होगी, 8 लाख भी होगी, लेकिन ये 2 लाख से 20 लाख रुपए कितने साल में आप पहुंचेगी? आप आज के हिसाब से 10 गुना कितने टाइम में होगा? 50 साल, 2060। एक चीज ध्यान से सुन लेना, ये 20 लाख पे भी पहुंचेगी, ऐसा नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी 20 साल में नहीं है, 20 साल लगेंगे, 10, 15, 20 साल लगेंगे, 20 साल में 10 गुना होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पता चल जाए जहाँ पर 5 से 7 साल में, 5 साल में 10 गुना बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? पता ही नहीं है आपको, आपको पता चले तो भी तो क्या फर्क पड़ता है? ना तो आपके पास टाइम है और ना आपका इंटरेस्ट है। टाइम है ये जानने का? नहीं है। इंटरेस्ट है, अगर मैं बता दूं तो इंटरेस्ट लोगे या नहीं लोगे? हाँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ नई चीजें। नेक्स्ट प्लीज, जल्दी नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों अब सवाल ये आता है, फ्लैट खरीदे कि जमीन खरीदे? अब अगला सवाल तो ये भी आता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो जमीन खरीदनी है, और रहना है तो फ्लैट खरीदना। इज इट क्लियर? है ना? रहना है भाई, मुझे आज रहना, मुझे सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए तो फ्लैट ठीक है, लेकिन मुझे इन्वेस्ट करना भविष्य के लिए तो हमेशा जमीन में करना, राइट? फ्लैट का डेप्रिसिएशन होता है,
जो भी बिल्डिंग बन गई वो धीरे धीरे खंडर बनेगी ही बनेगी। एक फ्लैट की लाइफ कितने साल की होती है? 25 से 30 साल। उसके बाद वो हर महीने पैसा मांगेगा, कभी लीकेज, कभी प्लस्तर, कभी कुछ, उसकी लाइफ हो गई, बूढ़ा हो गया वो, ठीक है नहीं? तो डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, सोसाइटी के इश्यूज, लिमिटेड ग्रोथ, प्लॉट में जमीन कभी पुरानी होती है क्या? कभी सुना जमीन पुरानी हो गई थी इसलिए रेट गिर गए? मैंने तो नहीं सुनी। जमीन कभी पुरानी नहीं होती, जमीन कभी खंडर नहीं होती, राइट? नो मेंटेनेंस, फुल ओनरशिप। आपके पास फुल ओनरशिप होती है जमीन की। जब आप फ्लैट खरीदते हैं पूरी ओनरशिप होती है क्या? खाली उस एरिया का ओनरशिप होती है, न छत आपकी न जमीन आपकी, राइट? हाई ग्रोथ। नेक्स्ट, प्लॉट सबसे बेहतर क्यों है? क्योंकि अब आप ध्यान से देखिएगा, जमीन का रेट हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। ये आप लोगों ने देख लिया, बुरे से बुरे हालात में भी जमीन के रेट कम नहीं होते, राइट? सरकार एरिया को डेवलप करती है और जैसे जैसे गवर्नमेंट एरिया को डेवलप करती है वैसे वैसे रेट बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ेंगे, आप भविष्य में बनाकर रह भी सकते हैं और किराए पे भी दे सकते हैं। आज तक हमारे समाज में सबसे अमीर लोग कौन हुआ करते थे? जो जमींदार हुआ। yes? जमींदार सबसे अमीर। क्यों? उनके पास जमीन, उनके पास हवेलियां होती थी, किराए पे दे देते थे। आजकल भी आप अपने आसपास देख लो, लोग लाखों रुपए का किराया कमा रहे हैं, उनके पास जमीन है, उन्होंने फ्लैट बना के किराए पे दिए, राइट? एयरबीएनबी, कितने लोगों ने ये नाम सुना है? एयरबीएनबी, जो लोग मेरी ट्रेनिंग में बैठते हैं उन्होंने सुना होगा जरूर। 2-3 लोग हैं जो जानते हैं एयरबीएनबी, राइट? मैं अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाता हूँ। एयरबीएनबी क्या है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एयरबीएनबी एक कल्चर है। जैसे अभी आपको कहीं जाना है, आपको होटल बुक करना है, तो आप GoIBO में जाते हो या अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहाँ से होटल बुक करते हो। ऐसे ही विदेशों में एक नया ट्रेंड चला है जिसका नाम है एयरबीएनबी। नाउ एयरबीएनबी क्या है? मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर में 2 कमरे छत पे खाली पड़े हैं, मैंने उन कमरों को सजा दिया, बढ़िया से सेट कर दिया और मैंने एयरबीएनबी की वेबसाइट पे चढ़ा दिया कि जी मेरे ये 2 कमरे खाली हैं, अगर आप रहना चाहें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आइए, इतना पैसा मुझे दीजिए। तो लोग अपने घरों को ऐसा होटल यूज कर रहे हैं और विदेशों में ये ट्रेंड सबसे ज्यादा चल रहा है। आज घर जाके चेक करना airbnb.com, आपको समझना है। दिल्ली एनसीआर में लोग अपने फार्म हाउसेज एयरबीएनबी पे दे रहे हैं। आपको अपने घर का कोई प्रोग्राम करना है, 15-20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 25 लोग, है ना? आप एक फार्म हाउस ले लो 1 दिन के लिए, 25-30 हजार में मिल जाएगा। 1 दिन के 30 हजार में मिल जाएगा। 5-7 कमरे बने होंगे, स्विमिंग पूल होगा, बाहर लॉन होगा, 25 हजार में पार्टी होगी बढ़िया। सही बात है या नहीं? तो लोग आज की डेट में एयरबीएनबी से बहुत पैसा कमाते हैं, राइट? नेक्स्ट, फ्लैट आज के लिए है, प्लॉट पीढ़ियों के लिए है। मेरे साथ बोलेंगे एक बार, फ्लैट और प्लॉट पीढ़ियों के लिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ती है? मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बढ़ता है? सबसे ज्यादा पैसा बढ़ता है टूरिस्ट एरियाज, धार्मिक स्थल, गवर्नमेंट कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवे, जहाँ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर रही हो, जहाँ भावनाएं और विकास मिल रहा हो, वहाँ पर सबसे तेजी से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सिग्नल क्या है? रेट बढ़ने के सिग्नल क्या है? रेट बढ़ने के सिग्नल है एक्सप्रेसवे। कहीं पे अनाउंस हो जाए भाई यहाँ से एक्सप्रेसवे बन रहा है, रातों रात रेट डबल। यस और नो? टेंपल कॉरिडोर, अयोध्या में क्या रेट हुए पता है? राम मंदिर बनने के बाद 10 लाख का प्लॉट 3 करोड़ का हो गया। हेलो भाइयों और बहनों, 10 लाख का प्लॉट राम मंदिर बनने के बाद 3 करोड़। मेरी नजरों के सामने। मैंने 10 लाख का नहीं खरीदा, मैं बहुत समझदार था, मैं बहुत चालाक था। ऐसे नहीं वो ऐसे करते निकल गया। मेरे दोस्त ने खरीदा था 10 लाख, मैंने नहीं खरीदा, मैं ज्यादा सियाड़ा था, हाथ में कुछ नहीं आया, उसका 3 करोड़ का हो गया, मैं हाथ में बैठा रहा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जब मौका मिले तब सस्ता।
जो ज्यादा सोचता है, जो ज्यादा चतुर चालाक बनता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। हमने भी देख लिया और आपने भी देख लिया। यस और नो आप बताइए। सो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी कभी मौका मिले इमीडिएटली, तो ऐसे डिसीजन होते हैं इमीडिएटली लेने पड़ते हैं। जो इमीडिएटली नहीं लेता वो फिर बस वो लटकता रह जाता है, राइट। एयरपोर्ट कहीं पर आ रहा हो, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आ रहे हो, कहीं टूरिज्म बढ़ रहा हो, एक रूल और याद रखिएगा रियल एस्टेट का, मेरे साथ बोलेंगे, जहां पर फुटफॉल बढ़ता है वहां पर रेट बढ़ता है। फुटफॉल मतलब जहाँ ज्यादा पब्लिक आती है, आवागमन ज्यादा होता है, वहाँ रेट अपने आप, क्योंकि जब पब्लिक आएगी वहाँ दुकानें खुलेंगी, वहाँ कुछ ना कुछ होटल खुलेगा, कुछ ना कुछ होगा, रेट बढ़ेगी, गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट करेगी, राइट। नेक्स्ट प्लीज। अयोध्या का एग्जांपल देख लीजिए, 2015 में 10,000 रुपए गज था, 2024 में 1.5 लाख रुपए गज, 15 से 30 गुना की ग्रोथ हो गई। नेक्स्ट प्लीज। वृंदावन, आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं आज तक? हाथ ऊपर करें। राधे राधे। राधे राधे। जाते हो वृंदावन? क्यों जाते हो? दर्शन करने। क्या मिलता है वहां जाके? शांति मिलती है, पक्का? क्या ब्रिज भूमि एक पवित्र जगह है या नहीं है? आप दिल से मानते हैं? वृंदावन 2010 में 5,000 रुपए का जमीन मिलती थी, नहीं लेते थे, कोई कब्जा कर लेगा, जंगल है, वहां कौन जाएगा, क्या करेंगे। और आज वही जमीन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए गज हुई पड़ी है, आप फिर नहीं खरीद पा रहे, क्यों? आप बजट से बाहर। जब बजट में थी तो नखरे थे, वहां तो डेवलपमेंट नहीं है, वहां तो ये नहीं, वहां तो ये नहीं। अब डेवलपमेंट हो गया तो अब खरीद लो, जाओ, 1.5 लाख हो गया, आप वैसे नहीं खरीद पा रहे। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी रियल एस्टेट क्यों नहीं खरीद पाता है? सिर्फ एक वजह से नहीं खरीद पाता, जब सस्ती होती है तो वो नखरे करता है। अभी तो वहां पर ये नहीं है, अभी अरे भाई वहां पर ये हो गया तो 1.5 लाख होगा रेट, फिर खरीद लोगे, वैसे नहीं है। आज सस्ता कहीं मिल रहा है तो हम फिर नखरे भी करते हैं। तो एक चीज याद रख लेना, जमीन में सबसे बड़ा फायदा वही कमाता है जो सस्ती जमीन लेता है और नजर रखता है कि ये एरिया कितनी तेजी से डेवलप होने वाला, वही करोड़पति बनता है। यस और नो? यस और नो? गुड। बैक करना भाई। वृंदावन में हमने 30 गुना ग्रोथ देखी है। हमारे बीच में कई लोग आए हुए, मथुरा से कौन कौन आया? खड़े होंगे एक बार आप लोग, मथुरा वाले खड़े हो गए, थके होंगे तो बैठे बैठे। मथुरा से आए आप लोग? मथुरा में 2010 में जो जमीन 5,000 रुपए गज की वृंदावन के आसपास, मथुरा के आसपास, अभी वो लाख रुपए 1.5 लाख हो गई, ये बात सच है या झूठी है? 2 लाख रुपए गज तक भाई साहब, 2 लाख रुपए गज तक, 2 लाख रुपए गज तक है आज तक। ये मथुरा वाले कह रहे हैं, मैंने गलत लिखा, ये 2 लाख रुपए गज चली गई, क्योंकि ये स्लाइड में बने हुए कुछ महीने हो गए। मैडम आप तो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, ये बात एक मिनट, ये बाकी वो सुनाई नहीं जी। बताएं आपने क्या रेट बेची थी जमीन? और रेट में बेची थी मैंने वृंदावन में, वो मैं ये उतमड़ी जाते 5500 रुपए गज बेची थी, अभी क्या रेट है? आप रेट है आपका 2 लाख रुपए। कौन से सन में बेची थी 5500 रुपए गज? तो ध्यान नहीं है सर, पर 10 साल हो गए। 5500 से 2 लाख 10 साल के अंदर, तालियां होनी चाहिए। अगर उस समय पर कोई 100 गज का एक प्लॉट खरीद लेता 5500 रुपए में, तो कितने का प्लॉट पड़ता? 5.5 लाख का। और आज उसकी कीमत क्या होती? 2 करोड़। हेलो, गुड मॉर्निंग। 5.5 लाख का प्लॉट 2 करोड़ का। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, जब वहां पर एरिया में डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, हमारे पास टाइम नहीं था, और अगर हमें किसी ने बताया भी तो हम डरे हुए व्यक्ति तो पहले पता भी नहीं था भाई, हमसे बहुत डरे, मैं नहीं होगा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। तो भाई साहब मत लो ना, आपके पड़ोसी तो नहीं रहे हैं, कब तक डरोगे ये तो बता दो। लेने नहीं देते, आज घर पे रोटी नहीं मिलनी चाहिए ना। देखो भाई साहब भी कह रहे हैं जबरदस्ती जगह ली, आज फायदे में रहे ना। 5,000 रुपए की रजिस्ट्री कराई, अब क्या रेट होगा?
50 लाख की, 5000 की रजिस्ट्री कराई थी, अब वो जगह 50 लाख की है। तालियां बजा दो। और ऐसी कहानियां आप सभी के पास है, यस और नो? सभी के पास। अभी मैं आपको माइक दूंगा, आप 50 कहानियां सुना दोगे, इतने की थी, इतने की हो गई, इतने की थी, इतने की हो गई। लेकिन आपने क्यों नहीं ली? आप क्यों नहीं देख रहे अपने चारों तरफ कि वृंदावन धाम के पास आप बैठे हो, 90 मिनट की दूरी बच गई फरीदाबाद से, और जिस दिन मेट्रो पहुंच गई ये 90 मिनट भी 40 मिनट में रह जाएंगे। यस और नो? अभी भी आप सोच रहे हैं क्योंकि हमें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मौका नहीं मिला। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं अगर आपको मौका मिले तो आप डिसीजन लेते हो? कितने लोग हैं हाथों पर? मौका मिले तो डिसीजन लेते हो? है क्षमता आपके अंदर डिसीजन लेने की? ज्यादातर लोगों में वो क्षमता नहीं होती। मम्मी से पूछूंगा, डैडी से पूछूंगा, पहले तो बोलते हैं मम्मी और डैडी, बाद में शादी के बाद बोलते हैं बीवी से पूछूंगा, फिर बाद में बोलते हैं बच्चों से पूछूंगा। अरे अपनी जिंदगी में खुद कब किया कुछ? खुद का डिसीजन कब लिया ये तो बता दो। नहीं ले पाते, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, क्या आप जानना चाहते हैं कि अब अगला कौन सा एरिया ग्रो करने वाला है जो हमें सस्ता मिल जाए और रेट तेजी से बढ़े? जानना चाहते हो? हाँ या ना? जानना चाहते हैं? आप करें। चलिए आपको एरिया बता देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। गोवर्धन। वृंदावन तो हो लिया 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, मथुरा भी हो लिया 1.5 लाख, 2 लाख, आम आदमी की पहुंच से बाहर चला गया। लेकिन अब कौन सी जगह बची है? गिरिराज जी, परिक्रमा वहीं से शुरू होती है, राइट? जितने लोग वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन और बरसाना जाते हैं, कितने लोग गए बरसाना अभी तक? हाथ ऊपर करिए। मैं सच बताऊं, मेरा बहुत मन लगता है, बहुत मन लगता है। एक तो भीड़ भाड़ अभी फिर भी कम है, फिर भी वृंदावन के मुकाबले थोड़ी भीड़ भाड़ कम है और बड़ी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है वहाँ पर, राइट? तो अगला जो अब एरिया बढ़ने वाला, आज मेरी बात लिख लेगा और आज से 10 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप कहीं भी मुझे मिले कि भाई साहब 10 साल पहले मैंने आपको बताया था, आपने कुछ किया क्या, कुछ खरीदा क्या, तो देख लेना ये कहाँ पहुँचने वाला है, राइट? 21 कोसी परिक्रमा, लाखों श्रद्धालु। आप जानते हैं कितने लोग विजिट करते हैं? पिछले साल में, अभी गवर्नमेंट का डेटा बता देता हूँ, पिछले साल वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना कितने पब्लिक आई है पूरे इंडिया से? आप जानते हैं 10 करोड़ 71 लाख। हेलो एवरीवन, 10 करोड़ लोगों ने वृंदावन को विजिट किया। 10 करोड़ लोग वृंदावन पर पूरे एरिया में आए, पूरे इंडिया से 10 करोड़। और मैंने एक नियम आपको बताया था, जहां फुटफॉल होगा वहां रेट, जहां फुटफॉल होगा वहां रेट। तो 10 करोड़ कब होते? अच्छा, जो भी आएगा 10 करोड़ का, वो हर आदमी 2000, 4000, 5000 खर्च करके जाएगा ना वृंदावन में। होटल भी लेगा, खाना भी खाएगा, रिक्शे पे भी जाएगा, कुछ कपड़े भी खरीदेगा, तो यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी ना, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो रेट भी बढ़ेंगे ना। ये आपको तो समझ आती है, आपके पास टाइम नहीं है सोचने का। तो दोस्तों अगला हब ये है और ये अभी एंट्री पॉइंट है। आज की डेट में मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि गोवर्धन अभी एक एंट्री पॉइंट है। मेरी बात आज लिख के जाना अपने घर, और आज से 3 साल बाद फिर मिलूंगा और फिर पूछूंगा भाई साहब क्या रेट बोला था और क्या हो गया। नेक्स्ट, अगर आज मैं आपको गोवर्धन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बताऊं तो आप सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? इसीलिए आएगा, मुझे पता ही नहीं था भाई साहब। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो अगले 15 मिनट में मैं आपको एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ वृंदावन का, गोवर्धन का। जिसको समझ होगी वो समझ जाएगा, जिसकी किस्मत में होगा एक चीज याद रख लेना, राधा रानी की जमीन है वो, राधा रानी की मर्जी के बिना कोई ले नहीं सकता। ब्रिज भूमि किस्मत से मिलती है, कीमत से नहीं मिलती। ये आज की याद, पवित्र जगहें जो होती हैं वो किस्मत से। आइए थोड़ा सा आपको बताता हूँ। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये मैंने सब आपको पहले ही बता दिया है, दोबारा स्लाइड्स आ रही है कि आज आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अपना एक बड़ा घर, स्विमिंग पूल हो, लॉन हो,
वहाँ पर अपना खेत को अपना फूल लगे हो, वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हो। और पहले तो मेरा सपना होता था घोड़े हो 2-3 सफेद रंग के, अभी तो लगता है घोड़ों को संभालेगा कौन, राइट? तो ऐसे सपने हम सभी के होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोविड के टाइम पर सन 2020 में अगर आप एक खुले फार्म हाउस में रहते तो आपको कभी कोई दिक्कत हो सकती थी? दिक्कत कहाँ पर हुई? दिक्कत हुई शहरों, राइट? फार्म हाउस वालों को कोई दिक्कत नहीं, तो फुल ऐश करी भैया, 6 महीने अपना घर में खेती बाड़ी करो, वहीं पे रहो अपना खुले में, राइट? तो नेक्स्ट, अगर आपका भी ये सपना, अच्छा आप में से कितने लोग भीड़ भाड़ वाले कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं? हाथों पर घर से निकलो, जा। अच्छा आप में से कितने लोगों को लगता है हमारी आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में बीत चुकी है? आधी जिंदगी ट्रैफिक में, ईमानदारी से बता दो, बीत गई। शहर में रहते तो ये पी पा बस वही दिमाग खराब हो जाता है। बीपी क्यों बढ़ता है? इसी से क्यों बढ़ता है? प्रदूषण। नेक्स्ट, भारत में रियल एस्टेट का भविष्य क्या है? नेक्स्ट, कल जो गांव का आज शहर बन गया, दिल्ली एनसीआर के 200, 300, 400, 500 किलोमीटर में कोई गांव है क्या? नाम के लिए गांव है। जब वहां जाकर लोगों का लाइफस्टाइल देखोगे और जो बढ़िया बढ़िया घर बने हुए, तो शहरों से अच्छे घर वहां हैं। यस यस। तो ये कच्चे घरों वाले गांव तो खत्म हो गए, सब शहर बनते जा रहे हैं। अच्छा भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, सबसे अधिक यूथ। यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा यंग लोग भारत में हैं। और जिस कंट्री में सबसे ज्यादा यंग लोग होते हैं, उस कंट्री में सबसे ज्यादा जमीन की डिमांड होती है। यस और नो? यस और नो बताओ। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था, प्लीज बैक। भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, रियल एस्टेट के दाम उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। यस और नो? नेक्स्ट, सबसे तेजी से विकास करने वाले क्षेत्र पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, औद्योगिक स्थल। यस और नो? आप जानते हैं शिमला के मॉल रोड पर एक दुकान कितने की बिक्री होगी? शिमला के मॉल रोड पर एक दुकान कितने? करोड़ों तो है, पैसा लाखों तो हुई, कितने करोड़? आप जानते हैं कैनॉट प्लेस, दिल्ली के कैनॉट प्लेस से ज्यादा महंगी वहां दुकान बिक्री। हम लोगों को लगता है दिल्ली का कैनॉट प्लेस सबसे महंगा होगा, लेकिन शिमला का मॉल रोड उससे ज्यादा है। क्यों? फुटफॉल है ना, डेली लाखों लोग आ रहे हैं ना, और वो खरीदने के मूड से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, राइट? एक मूड होता है कस्टमर। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर कस्टमर कहता है यार आप आए घूमने फिरने तो खरीद लो। आप लोग भी शॉपिंग ज्यादातर तब करते हो जब घूमने फिरने जाते हो। यस और नो? क्यों मंदिरों के आसपास पूरी मार्केटें बन जाती है? जो भी आएगा कुछ ना कुछ घर लेके जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट, वृंदावन ने पिछले 10 साल में 4 गुना से 30 गुना बढ़त देखी है। नेक्स्ट, ये आपको एक वीडियो चलेगा क्या? वीडियो डाउनलोड हो गया? नहीं हुआ था, छोड़ दीजिए। वैसे ही आपको बता देता हूँ, वृंदावन के पास एक डिज्नीलैंड की तरह थीम पार्क बनने जा रहा है। जैसे डिज्नीलैंड है, थीम पार्क बनने जा रहा है, और ये थीम पार्क इतना सुंदर बनने जा रहा है कृष्ण भगवान के ऊपर कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे इसको देखने। लेकिन एक आम आदमी, अब मैं आपकी बात करता हूँ, एक आम आदमी डरता क्यों है जमीन खरीदने से? सबसे पहला डर, पता नहीं रजिस्ट्री क्लियर हो गई, कहीं मेरा पैसा तो नहीं फंस जाएगा। दूसरा डर, मैं बहुत महंगी जमीन नहीं खरीद सकता। तीसरा डर, इस डर के बारे में पूछने भी नहीं जाते कि रेट क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ जमीनें बहुत महंगी होती है। भाई पूछ तो लो यार, पता तो करके तो। मैं इकट्ठा पैसा नहीं दे सकता, जानकारी की कमी। और जब मैं कहता हूँ यार रियल एस्टेट के बिजनेस कर लो, बिजनेस में भी बहुत पैसा है, तो मैं कैसे करूँ? मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ये सारी चीजों का हल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट प्लीज। एक लड़की अपने पापा से बोल रही है, पापा हमारे पास अपनी जमीन क्यों नहीं है?
और पापा क्या कह रहे हैं, बेटा मैं पूरी जिंदगी बस सोचता ही रह गया, सोचते रह जाने से सपने पूरे नहीं करने से। यस और नो? नेक्स्ट, इन सभी सवालों का हल हमने ढूंढा और इनका हल क्या है, हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जहां पर 100% कानूनी रजिस्ट्री, आसान भुगतान की सुविधा, गोवर्धन वृंदावन के बीचों बीच है, निर्माण के लिए मदद और रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए पूरी शिक्षा और पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। मैं खुद सिखाऊंगा हाउ टू डू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। सीखना चाहते हैं कितने लोग? सभी सीखना चाहते हैं। आपने एक बार क्या किया? अब मैं आपको प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूँ। वृंदावन गोवर्धन के पास प्रोजेक्ट क्या है? नेक्स्ट प्लीज। भागवत गीता में क्या लिखा है? जहाँ कृष्ण रहते हैं वहां समृद्धि होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत गीता में लिखा हुआ है। और ब्रिज वही पवित्र धाम है। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए गवर्नमेंट कितना पैसा लगा रही है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। गवर्नमेंट कितना पैसा लगा रही है? 220 करोड़ से विकसित होंगे धार्मिक स्थल। नेक्स्ट, सीएम आज 123 करोड़ की योजनाओं पर लगाएंगे मोहर। नेक्स्ट, यमुना किनारे बनेगा नेचर वॉक पथ। नेक्स्ट, गोवर्धन स्टेशन पुनर्विकसित हुआ, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 26,000 करोड़ की लागत से होंगे विभिन्न कार्य। यहाँ रोकना कितना लिखा है जी? अगर किसी एरिया में लगा दिया जाए तो कुछ डेवलपमेंट होगा। 26,000 करोड़। और ये किसने अनाउंस किया? योगी जी ने। और योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। करते हैं? करते। यस, योगी जी ने जितना डेवलपमेंट किया है बहुत जबरदस्त किया, राइट? 26,000 करोड़। नेक्स्ट, बरसाना में शुरू होगा रोपवे का सफर। पहले सीढ़ियां चढ़ के लोग जाते थे, अब रोपवे लग चुका बरसाना में। कितने लोग गए हैं उस रोपवे में? हाथ ऊपर करें। वो क्या आए होंगे? नेक्स्ट, 47 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण पर 700 करोड़ रुपए की आएगी लागत। ये भी पास हो गया। नेक्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितने लोगों को लगता है कि गोवर्धन के पास सिर्फ स्पिरिचुअल एरिया है, धार्मिक एरिया है, नहीं, वहाँ और भी बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? 335 करोड़ रुपए से छाता में नॉलेज हब का निर्माण, स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है जी, लॉ कॉलेज बन रहा है, नर्सिंग संस्थान बन रहा है, व्यवसायिक विकास केंद्र बन रहा है और सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है छाता के पास, गोवर्धन के पास। आप जानते हैं किसी भी एरिया में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो पूरा एरिया चमक जाए। यस और नो? 52 करोड़ से गोवर्धन में बहुउद्देशीय हब, 350 करोड़ से गोवर्धन से बरसाना तक बाईपास, 6 करोड़ से राधा रानी के मंदिर का विकास और 65 करोड़ से मल्टी लेवल कार पार्किंग। कितना पैसा लगा दिया? हम तो अभी सोच रहे हैं, डर लगता है, हम डिसीजन नहीं लेते हैं। दिस इज द राइट टाइम माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपने देखना है, आपने समझना। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा जूम करके हमने दिखाया आपको। नेक्स्ट प्लीज। और ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो जिसने आपको इनवाइट किया है वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे सब कुछ, राइट? जिसने आपको इनवाइट किया है उनसे संपर्क करना, वो आपको ये सब कुछ दे देंगे व्हाट्सएप। ब्रिज क्षेत्र में बनेगी देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड। नाउ व्हाट इज एलिवेटेड रोड? सड़क के ऊपर सड़क। आज तक हमने देखे थे फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर नहीं है। देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड ब्रिज क्षेत्र में बनने जा रही है। नेक्स्ट, मथुरा वृंदावन को जल्द मिलेगी मेट्रो रेल की सौगात। नेक्स्ट, वृंदावन बाईपास पर केंद्र की मोहर, 1645 करोड़ स्वीकृत। नेक्स्ट, मथुरा वृंदावन में 10 अरब से चलेगी लाइट मेट्रो। नेक्स्ट, आगे कर दो, ये तो बहुत। नेक्स्ट, अब ये वीडियो हम नहीं चला पा रहे, ये फोटो खींच लीजिए, ये QR कोड की। हम आपको योगी जी की आवाज सुना देते हैं। आवाज आ रही है? विकास से दिखा
जनता जनार्दन को वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। मैंने इस कार्य में कहा था कि मथुरा वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा वृंदावन आदि तीर्थों की, और उस पर हमारा मंथन चल रहा है, कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहाँ के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग जिस क्षेत्र में रहकर के अपना पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ हमारे पूज्य संतों ने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री राधा जी की भक्ति के लिए, इन पावन तीर्थों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया है और भावनाओं को सम्मान। हाँ जी, 30,000 करोड़ योगी जी ने अनाउंस किया था जन्माष्टमी वाले दिन, अभी 2025 जन्माष्टमी में योगी जी मथुरा आए थे वृंदावन, और उन्होंने 30,000 करोड़ अनाउंस किया था। मेरा सवाल आपसे ये है कि 30,000 करोड़ अगर किसी एक एरिया पे खर्च कर दिया जाए तो वो एरिया डेवलप होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा ना? अब समझ आपकी, आपको कितना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो आपने देखा। आप डिसीजन ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, वो आपने देखा। मेरा फर्ज है आज आप यहाँ पर आए हैं, आज आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैं भेजूं